आगामी 2021 की बात करें तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव होना तय माना जा रहा है। किसकी हवा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा? दिल्ली की बात करें तो 3 गुट इस समय चल रहे हैं, सरना गुट, बादल ग्रुप और जागो ग्रुप भी एक आया है। हमारे बीच में गुरदीप सिंह जी हैं जो कि संगत से जुड़े हुए हैं, प्रधान भी हैं। गुरदीप जी, क्या कहना चाहेंगे जो आगामी समय में चुनाव होने हैं? सबसे पहले तो सारी संगत ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 550 ਸਾਲਾ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵਰਸ਼ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 551ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ चुनाव तो हर 4 साल बाद आता ही है जी। इस बार का चुनाव मेरे को लगता है कि इस बार चुनाव जो शख्सियत, आम आदमी जो अपनी जो कैंडिडेट शख्सियत वाला होगा उसी की जीत तय है। कुल मिला के चेहरे जीतेंगे, पार्टी नहीं। बिल्कुल, इस बार पार्टी जीत बहुत मुश्किल लग रही है क्योंकि हर एक पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं जी। हम जीके जी की बात करें, मनजीत सिंह जी के, उन पे भी FIR दर्ज हुई जी। हम अगर बादल मनजिंदर सिंह सिरसा जी की बात करें, उन पे भी FIR दर्ज हो चुकी है। संगत ਨੂੰ मेरी यही अपील है कि सब तो पहले तो वोट जो फोटो वाली वोट बन रही है जी, क्योंकि जे साडी गिणती होएगी ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक बात है। ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत घट हो रही है। गुरदीप जी, देखने में आ रहा है कि वोट की तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है फर्जी वोटों का भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अभी गगनदीप जी हैं जो कि वार्ड 41 में रहते हैं, उन्होंने भी एक खुलासा किया कि लगभग 100 के करीब फर्जी वोट पाई गई। देखो राहुल जी, मैं ये मानता हूँ कि फर्जी वोट वाला सिस्टम नहीं है जी। फर्जी वोट वाला सिस्टम यही है कि यहाँ से कैंडिडेट चला गया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया जी। और उसकी वोट अभी कटी नहीं है जी। और दूसरा कैंडिडेट यहाँ आ गया, उसकी वोट अभी जुड़ी नहीं है क्योंकि आधार कार्ड से वोट बन रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। आधार कार्ड से वोट के बगैर वोट बन ही नहीं रही, तो फर्जी वोट का चलन थोड़ा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा है। हाँ, थोड़ा अब ये जरूर है कि यहाँ वाला कैंडिडेट शिफ्ट होकर दूसरे वार्ड में चला गया, दूसरे वार्ड वाला कैंडिडेट, तो वोट जो नई वोट सूची बन रही है, जागरूकता नहीं है हमारे बीच में वोट बनाने के लेकर। जागरूकता जब हमारे पास, हम वोट बनाने को नाम पे कहते हैं कि हमें आगे नहीं आना जी। और फिर जब कहते हैं कि गुरुद्वारे में ये हो रहा है, गुरुद्वारे में वो हो रहा है, तो हमें बोलने का भी हक नहीं है। बिल्कुल, अगर हमने वोट नहीं डाली तो हमें गुरुद्वारे में बोलने का भी कोई हक नहीं है। गुरदीप जी, आपके पास संगत आ भी रही है, समाज के लोग भी आते हैं, फिलहाल वर्तमान में हवा क्या बनी हुई है? मैंने तो आपको बोला जी, इस बार पार्टी का नहीं है, जीत कैंडिडेट की है। जो कैंडिडेट की छवि साफ सुथरी होगी, मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि कोई भी ये गुरुद्वारा सिख कमेटी के वोट तो कैंडिडेट को ही मिलने चाहिए। अगर कैंडिडेट कोई साफ सुथरा है और दूसरी, मान लो हम बादल दल को सपोर्ट करते हैं और कैंडिडेट दूसरी पार्टी का अच्छा है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये पार्टी का कौन है, हमें कैंडिडेट को वोट देनी चाहिए। गुरदीप जी, देखने में आ रहा है कि इस समय फीस, स्कूलों के अंदर फीस का मामला भी बहुत जोरों से मुद्दा बनने वाला है। देखो, जब हम सरना साहब जी के टाइम में कहते थे कि वो उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, और उस टाइम 12-14 करोड़ रुपए की FD भी थी और सबको टाइम पे फीस भी दी, सैलरी भी दी जा रही थी। अब जबकि फीस भी उस टाइम से लेके काफ़ी बढ़ चुकी है और आज भी फीस, सैलरी नहीं दी जा रही, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी तो है ही है। क्योंकि देखो, सब कुछ तो अगर आज कोरोना फैलता है तो हम कहते हैं केजरीवाल जी की गलती है, तो जो मैनेजमेंट फी सैलरी नहीं दे पा रहा तो इसके लिए भी मैनेजमेंट की गलती है। मैनेजमेंट की गलती तो हर जगह होती है। वार्ड 42 की बात करें तो क्या हवा बनी हुई है वार्ड 42 में? यहाँ तो कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट ही जीतेगा। क्योंकि देखो, कैंडिडेट हमारे सरदार बलबीर सिंह जी कैंडिडेट मेरे को लगता है कि अच्छे कैंडिडेट हैं
अभी उनके मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट चेहरा ही नहीं है, तो जब वो साफ सुथरा चेहरा जीतना चाहिए। कैसी छवि है बलबीर सिंह जी की? बलबीर सिंह जी में मैंने एक बात देखी है कि वो पुराने कार्यकर्ता को छोड़ते नहीं है और नए कार्यकर्ता को जोड़ लेते हैं। राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक बंदे में ये बहुत बड़ी कमी होती है कि नए को पकड़ता है, पुराने को छोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक आदत मैंने ये देखी है, अच्छी आदत है, वो सबको साथ लेकर चलने वाले, जो नए कैंडिडेट को, नए कार्यकर्ता को जोड़ते हैं और पुराने को कभी छोड़ते नहीं है। मेरे को उनका ये अच्छा स्वभाव लगा और संगत की सेवा भी कर रहे हैं, गरीब का सहारा भी बने हुए हैं। जो उनके जो स्कूल को देखते हैं, 3-4 स्कूलों को बिलोंग करते हैं, वो 3-4 स्कूलों में जो स्टाफ उन्होंने रखा है, जो कोई गरीब है। तो मैंने एक देखा है कि यहाँ हमारे किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो हमने कहा कि इनको कोई थोड़े पैसे इकट्ठे करके 1-1.25 लाख रुपया, 2-4 हज़ार रुपया इकट्ठा करके मदद कर दें। लेकिन बलबीर सिंह जी ने कहा कि नहीं यार, इनको मदद करने का कोई फायदा नहीं है, कितने दिन खाएंगे? अगर हम 1 लाख रुपए इनको इकट्ठा करके दे भी देंगे, ये 2 महीने में, 4 महीने में खत्म कर देंगे। बिल्कुल। तो इनको अच्छा है, इससे अच्छा है रोजगार दो। तो उन्होंने अपने यहाँ रोजगार दिया। वो लेडीज थी जिनको उन्होंने 16,000 रुपये की सैलरी पे उनको रखा, जबकि उनकी कोई काम की ज़रूरत भी नहीं थी, तो रखा और वो आज भी काम कर रही है। 2 साल हो गए मेरे को देखते हुए। तो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें बहुत गुरु का, गरीब का मुंह और गुरु की गोलक। बिल्कुल ठीक बात है। और क्या नाम है, सिख धर्म में तो गुरु सेवा ही सबसे, ये सेवा जो मेरे को ये अच्छी लगी उनकी, इसीलिए मैं खुद अपने दिल से, जो पिछली बार मेरे को नहीं लगता था, जो पता चला कि उनकी जो सेवा भाव है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ 42 नंबर वार्ड से तो उनकी जीत पक्की है। बहुत बढ़िया। गुरदीप जी, चलते चलते गुरु पर्व की दोबारा से क्या शुभकामना? सारी संगत नू, राहुल जो भारत टीवी की अब सेवा कर रहे हैं, इनको भी गुरुपुरब की लख लख बधाई, सारी संगत को लख लख बधाई। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, हाथ जोड़ के मेरी बेनती है सारे सिख बंधुओं से कि अपनी वोट जरूर बनवाओ। फोटो वाली वोट बन रही है, अगर फोटो नहीं लगी होगी तो वोट नहीं डलेगी। 1 जनवरी 2021 को जो बच्चा 18 साल का हो गया है वो अपनी वोट बनवा सकता है। 11 दिसंबर लास्ट डेट है। गुरुद्वारा मतलब एडवांस में भी बनवा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। 1 जनवरी 2021 को जिसकी एज 18 साल की होगी वो आज ही अपना फार्म अप्लाई कर सकता है और वो फोटो वाली वोट बनवा सकता है। फोटो वाली वोट बनाने के लिए 42 नंबर वार्ड का ऑफिस गुरुद्वारा रामनगर में बना हुआ है, जो मंडोली रोड पे, मेन रोड पे गुरुद्वारा साहब है, इंसा वाटिका के साथ में। सब मेरी संगत 42 नंबर वार्ड की संगत ਨੂੰ बेनती है कि वो अपनी वोट जरूर बनवाओ। पूरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਫਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਓ। ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि वोट जरूर बनवाओ, ਤਾਂ ही आप अच्छे कैंडिडेट ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ही ਆਪਾਂ किंतु परंतु भी कर सकते हैं। ये थे हमारे बीच में गुरदीप जी, जिन्होंने कहा कि आगामी समय में जो चुनाव होने हैं, खिचड़ी पकनी है ये तो तय है, चेहरे जीतेंगे ये भी तय है, लेकिन देखने में आ रहा है कि वार्ड 42 में सरदार बलबीर सिंह की जीत निश्चित बता रहे हैं, जैसे गुरदीप जी ने बताया। और संगत भी इस समय यही चाह रही है कि बलबीर सिंह जी दोबारा वो जीत करके आएँ और गुरु घर की सेवा करें। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।